हेलो 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 हेलो। कैसे हैं सभी लोग। नमस्कार। मेरा नाम है संदीप कुमार और आप सभी लोगों का हमारे इस प्यारे चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग वॉइस में इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पर आ चुके हैं। हम लोगों ने पार्ट 1 में यस और नो टाइप वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं वो देखा। पार्ट 2 में हम लोगों ने क्वेश्चन वर्ड वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को कैसे पैसिव वॉइस में बदलते हैं वो देखा। और मैंने आपको बताया था कि पार्ट 3 में हम लोग देखेंगे कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हु से स्टार्ट होते हैं उनको हम लोग पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं। तो आइए बिना देरी किए हुए उसके बारे में ही हम लोग जानते हैं। तो सभी लोग डालेंगे रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 हु वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को। रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 हु वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को सेंटेंसेस को हु वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को निम्न प्रकार से पैसिव वॉइस में बदलते हैं। को निम्न प्रकार से पैसिव वॉइस में बदलते हैं। अब कैसे बदलते हैं उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ब्रह्मास्त्र को प्रकट करेंगे और सेंटेंस को धराशायी कर देंगे। सेंटेंस को एकदम मिट्टी में मिला देंगे, धराशायी कर देंगे। तो स्ट्रक्चर यहाँ पर यही चलता है कि बाई होम, हु की जगह पर हम लोग लगा देते हैं बाई होम। बाई होम। आप लोगों को बस यहीं पर फोकस करना है, ये मेन होता है आपका कि हु के स्थान पर हम लोग बाई होम का यूज कर लेते हैं और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर पैसिव सब्जेक्ट और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। हेल्पिंग वर्ब फिर पैसिव सब्जेक्ट और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। और फिर क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलना, ये भी इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको हर बार बताया कि अगर 1 नंबर का अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया तो आधा नंबर कट जाएगा। तो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया कि किस तरह से हम लोग हु वाले सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था, ज्यादा नहीं, बस 6-7 मिनट का एक होगा जिसमें हम लोग इसको भी देख लेंगे। तो आप लोग पहले स्ट्रक्चर और जो भी बताया इसमें नोट कर लीजिए, अच्छे से नोट कर लीजिए। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर ही चलता है जिसको हम लोग ब्रह्मास्त्र बोलते हैं, बाई होम प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस पैसिव सब्जेक्ट फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाकर वो वहीं पर हम लोग एंड कर देते हैं। क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिए, ये याद रखना। एग्जांपल देख लेते हैं। एक एग्जांपल मैं कराऊंगा और एक आप लोगों को दूंगा, आप लोग उसको बनाएंगे और कमेंट करेंगे। एग्जाम्पल आपका है हु ब्रोक द जग। हु ब्रोक द जग। हु ब्रोक द जग। हु ब्रोक द जग, क्वेश्चन मार्क। तो अब देखिए, सबसे पहले ध्यान दीजिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या लगी, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब कोई देने रखी तो हम लोगों को यहाँ से पता करना पड़ेगा कि यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज हुई है, साथ में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। हम लोग इसको जहां पर हेल्पिंग अगर सेकेंड फॉर्म यूज हुई है तो वो जो है आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा, वो भी अफर्मेटिव। पास्ट इंडेफिनिट टेंस अफर्मेटिव होगा अगर सेकेंड फॉर्म यूज हुई, सिर्फ वहीं पर सेकेंड फॉर्म का यूज होता है, बाकी और किसी भी जगह पर सेकेंड फॉर्म का यूज नहीं होता है। तो हम लोगों ने देख लिया कि यहाँ पर ब्रोक यानी सेकेंड फॉर्म यूज हुई है, तो यहाँ पर आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। और अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस को हम लोग पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो वहां पर हम लोग वाज या वर्ब हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। तो वही यहां पर भी करेंगे। सबसे पहले बाई
whom, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। तो देखिए द जग, ये आपका ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में आएगा ना, तो द जग, तो एक ही जग की बात हो रही है तो यहाँ पर वाज लगेगा, तो बाई हूम वाज द जग, द जग। और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ब्रोक की थर्ड फॉर्म होगी ब्रोकन, ब्रोक सेकेंड फॉर्म है तो इसकी थर्ड फॉर्म होगी ब्रोकन, और फिर क्वेश्चन मार्क। तो बाई हुम वाज द जग ब्रोकन, बाई हुम वाज द जग ब्रोकन, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो गया। ये आपका एक्टिव वॉइस और ये पैसिव। देखिए कितनी आसानी से हम लोगों ने चेंज किया। सबसे पहले हम लोगों ने टेंस पहचाना है, यहाँ पर टेंस क्या है। अगर टेंस नहीं पहचान पाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, तो सबसे पहले टेंस पहचानना है। टेंस हम लोगों ने पहचाना पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अगर इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो वाज या वर लगेगा। अब वाज वर कैसे हम लोग लगाएंगे, तो यहाँ पर देखेंगे ऑब्जेक्ट क्या है, क्योंकि ऑब्जेक्ट ही सब्जेक्ट बनने वाला है। ऑब्जेक्ट यहाँ पर सिंगुलर है तो हम लोगों ने वाज लगाया, फिर द जग और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ब्रोकन, क्वेश्चन मार्क, और आपका पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने आसानी से इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर लिया। तो आपको मैं एक और एग्जांपल दे देता हूं होमवर्क के लिए। तो हु हेल्प्ड हिम, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, पहले पूरा नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। तो मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं, सिर्फ इतना ही मिटाकर। तो ये आपका HW हो गया, एक्टिव वॉइस का है, मैं पहले कन्वर्ट किए दे रहा हूं। यहां पर होगा आपका हु हेल्प्ड हिम। इसको आप लोगों को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करके लाना है। एक आपका होमवर्क के लिए हो गया। तो हमारा बस इंट्रोगेटिव में इतना ही था। हम लोगों ने इंट्रोगेटिव अपना पूरा कवर कर लिया, यानी अफर्मेटिव नेगेटिव पोर्शन कंप्लीट हो गया, इंट्रोगेटिव कंप्लीट हो गया। अब सिर्फ आपका एक पोर्शन बचता है, वो हुए आपका इंपरेटिव सेंटेंसेस। इंपरेटिव सेंटेंसेस को लगभग हम लोग 2 या 3 पार्ट में उसको भी खत्म कर लेंगे, और फिर जाकर हम लोगों का पूरा वॉइस कंप्लीट हो जाएगा, जो कि आपके लिए 10th के लिए मोर देन सफिशिएंट है। यानी 10th तक आपको इससे ज्यादा कुछ भी पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। 11th 12th में भी आप कर सकते हैं, लेकिन वहां पर कुछ और चीजें नई ऐड हो जाती हैं, कुछ और इंप्रूवमेंट इसमें आता है। तो वो चीजें हम लोग 12th के बारे में जब पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे, लेकिन 10th के लिए आपका सफिशिएंट है इतना। तो आज का हमारा इंट्रोगेटिव वाला पूरा पोर्शन खत्म हो गया। अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे, जहां पर हम लोग इंपरेटिव सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करते हैं उसके बारे में सीखेंगे। तो तब तक खूब लगाकर पढ़ाई करते रहें। जय हिंद।